ऐसी निशानों वाली स्त्रियां बहुत सौभाग्यशाली होती है। आज हम सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार सौभाग्यशाली महिलाओं के शरीर के लक्षणों के आधार पर उसके भविष्य एवं उसके व्यक्तित्व की जानकारी देने वाले हैं। भारतीय संस्कृति में शुभ अशुभ व शकुन अपशकुन जैसी बातों को काफ़ी महत्व दिया गया है। हमारा ज्योतिष शास्त्र इतना समृद्ध है कि इसमें हर चीज़ के पीछे छिपे अर्थ को विस्तार से बताया गया है। हमारे आसपास जितनी भी बातें घटित होती है उनका संबंध हमारे निकट भविष्य से अवश्य ही जुड़ा हुआ होता है। हमारे शरीर पर के कुछ चिन्हों का या तिल का हमारे शरीर की बनावट में भी कुछ न कुछ अर्थ छिपा हुआ होता है। ईश्वर ने हर मनुष्य के शरीर की बनावट अलग अलग तरीके से की है। रंग रूप, स्वभाव, विचार शैली, परिस्थिति आदि सब एक दूसरे से भिन्न है। समुद्र शास्त्र हमारी वैदिक संस्कृति का एक हिस्सा है जिसमें हमारे शरीर पर निर्मित इन सभी चिन्हों और शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट का अध्ययन करके मनुष्य का भूत, भविष्य और वर्तमान बताया जाता है। हमारे शरीर पर जितने भी निशान या अलग से कुछ बातें होती है उससे हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं सौभाग्यशाली स्त्रियों के शरीर के कुछ ऐसे लकी चिन्हों और अंगों की बनावट के बारे में जिनका सीधा प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। नंबर 1, जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो वैसी स्त्री बहुत ही भाग्यशाली होती है। नंबर 2, जिन लड़कियों के पैरों में शंख, कमल या चक्र का चिन्ह होता है वे बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी लड़कियां जीवन में काफ़ी तरक्की करती है। नंबर 3, जिन युवतियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्नान दूध के समान सफ़ेद हो ये कन्याएं पति के लिए भाग्यवर्धक होती है। नंबर 4, जिन लड़कियों का ललाट, समतल और सिंदूर लगाने वाला स्थान कुछ उन्नत होता है वह स्त्री सौभाग्यवती होती है। इनके सुहाग की उम्र लंबी होती है। नंबर 5, जिन महिलाओं की नाभि के आसपास या ठीक नीचे तिल या मस्सा होता है तो वह अपने परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली होती है। नंबर 6, यदि आप कन्या को देखने के लिए जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसके पैर की कनिष्ठा या छोटी अंगुली भूमि को स्पर्श करता हो तो ऐसी स्त्री शुभ मानी जाती है। नंबर 7, जिस स्त्री के दांत लंबे होते हैं ऐसे लंबे दांतों वाली महिलाओं को कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 8, जिन कन्याओं की जंघाएं पुष्ट और मांसल होती है वह वैभवशाली होती है। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। नंबर 9, जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं उन्हें भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी महिलाओं को अपने भाग्य से सब सुख और आनंद मिलता रहता है। नंबर 10, जिन औरतों की नाभि बड़ी और गहरी होती है वह स्त्री शुभ मानी जाती है। जिस स्त्री की नाभि बड़ी, गहरी और दाएं ओर मुड़ी होती है तो ऐसी औरत धन, सुख और संतान से संपन्न होती है और सुख समृद्धि उनके पैर चूमती है। नंबर 11, जिस स्त्री का शरीर आगे की तरफ हाथी की तरह उठा हुआ होता है वह स्त्री सौभाग्यशालिनी होती है। ये पति के लिए बेहद लकी साबित होती है। नंबर 12, यदि कन्या के बाल भौरे की तरह काले मेघमय हो और कुंड के समान मुड़े हो तो ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। नंबर 13, जिन स्त्री के कान लंबे, ऊपर से चौड़े और नीचे से नुकीले होते हैं ऐसे महिलाएं काफ़ी भाग्यशाली होती है। इनकी उम्र काफ़ी लंबी होती है। नंबर 14, जिस स्त्री की गर्दन लंबी होती है उससे मंगलकारी माना गया है।
शास्त्रों के अनुसार जिन कन्याओं की गर्दन लंबी होती है वे ऐश्वर्यशालिनी होती है। इनकी रहते पति को कभी पैसों की कमी नहीं आती। नंबर 15, जिस महिला के पैरों की एड़ियाँ गोलाकार और कोमल होती है वैसे स्त्री सारी उम्र सुख सुविधाएं भोगती है। इनके इस गुण के कारण परिवार को भी लाभ होता है। नंबर 16, जिन औरतों के पैर का अंगूठा उठा हुआ गोल और लालिमा लिए होता है वह परिवार के लिए भाग्यशाली साबित होती है। नंबर 17, जिन स्त्रियों की एड़ियाँ सर्पाकार और पैर में त्रिकोण चिन्ह होता है ऐसे स्त्रियां भी बहुत किस्मत वाली होती है। त्रिकोण का चिन्ह चतुराई का सूचक होता है जो अपने बुद्धि और समझदारी से अपने घर परिवार को खुशहाल बनाती है। नंबर 18, जिन औरतों की आंख बड़ी होती है वह काफ़ी दयालु प्रवृत्ति की होते हैं। उनके अंदर दान और परोपकार की भावना हमेशा रहती है। वह अपने साथ साथ अपने परिवार की भी अच्छे से ध्यान रखती है। जिस घर में उनकी शादी होते हैं वहाँ धन की कोई समस्या नहीं होती है। नंबर 19, जिन स्त्रियों के शरीर के दाहिनी ओर की तुलना में बाईं ओर अधिक तिल होते हैं ऐसी लड़कियों को परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली माना जाता है। वे अपने ससुराल वालों के लिए भी बहुत भाग्यशाली हैं। इनके परिवार में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं होती। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।